आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है अभिषेक कुमार राय और स्वागत है आपका प्रिपरेशन मंत्र पे। जैसा कि आप थंबनेल में देख चुके होंगे, आज हम 2021 और 2022 के सारी इम्पोर्टेंट बुक्स और उनके ऑथर्स को डिस्कस करने वाले हैं, जो भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं। सबसे पहली पुस्तक है टॉम ऑफ सैंड, रेत का टीला। तो इसको लिखा है गीतांजलि श्री ने और इसको हिंदी टू इंग्लिश कन्वर्ट किया है डेजी रॉकवेल ने। और इस बुक को 2022 का इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ भी मिला है। और इसका जो प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूट हुआ है ये इन दोनों लोग के बीच में आधा आधा डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। और इसके साथ हम 2021 का भी इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ देख लेते हैं। तो जो 2021 का इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ था वो मिला था एट नाइट ऑल ब्लड इज़ ब्लैक, ऑल ब्लड इज़ ब्लैक। और इसको लिखा था डेविड डायोप ने एक सेकेंड, इसको लिखा था डेविड डायोप ने। और साथ में हम ये भी समझ लेते हैं, जो इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ होता है और जो बुकर प्राइज़ होता है वो डिफरेंट होता है। तो बुकर प्राइज़ 2022 का भी नहीं दिया गया है। और जो बुकर प्राइज़ 2021 का था, बुकर प्राइज़ 2021 वो दिया गया था द प्रॉमिस बुक को। और इसके लेखक थे डैमन गैलगट। तो आपको ये तीनों बुक याद रखनी है, इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ 2022, 2021 और बुकर प्राइज़ 2021। अगली बुक है द स्ट्रगल फॉर पुलिस रिफॉर्म्स इन इंडिया। इसके ऑथर हैं प्रकाश सिंह। बिरसा मुंडा जनजातीय नायक, ये झारखंड के थे बेसिकली। और इसके ऑथर हैं आलोक चक्रवाल। माइंड मास्टर विनिंग लेसन्स फ्रॉम अ चैंपियंस लाइफ, माइंड मास्टर ये लिखा है विश्वनाथ आनंद। और ये इंडिया के पहले ग्रैंड मास्टर हैं, फर्स्ट ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया। और ये चेस के खिलाड़ी हैं। इनकी बुक है माइंड मास्टर। काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं। जितनी भी बुक्स डिस्कस कर रहा हूँ सारी इंपॉर्टेंट है इसमें। अ लिटिल बुक ऑफ इंडिया, इसके ऑथर हैं रस्किन बॉन्ड। अ लिटिल बुक ऑफ इंडिया। भारतीय संविधान अनकही कहानी, इसको लिखा है राम बहादुर राय ने। भारतीय संविधान अनकही कहानी। द बुक ऑफ फॉर्म एंड इम्पटीनेस, इसके ऑथर हैं रुत ओजेकी। ये बुक इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसने जीता है वुमेन्स प्राइज फॉर फिक्शन 2022 का पुरस्कार इस बुक ने जीता है। द बुक ऑफ फॉर्म एंड इम्पटीनेस, ऑथर रुत ओजेकी आपको याद रखना है। द बॉय हु रोट कॉन्स्टिट्यूशन, बेसिकली ये बी आर अम्बेडकर जी पे बेस्ड है बुक। और इसको लिखा है राजेश तलवार ने। आप देख रहे होंगे बी आर अम्बेडकर जी, राजेश तलवार ने इसको लिखा है। द बॉय हु रोट कॉन्स्टिट्यूशन। डिकोडिंग इंडियन बाबूडम, इसके ऑथर हैं अश्विनी श्रीवास्तव इसके ऑथर हैं। डिकोडिंग इंडियन बाबूडम। अनफिल्ड बैरल्स इंडियाज़ ऑयल स्टोरी, तो इंडिया की जो मतलब ऑयल वाली पॉलिसी है ना, उस पर बेस्ड ये पूरी स्टोरी है। अनफिल्ड बैरल्स इंडियाज़ ऑयल स्टोरी, इसकी ऑथर हैं ऋचा मिश्रा। ये इंपॉर्टेंट बुक है काफ़ी, ऋचा मिश्रा। रिस्ट एश्योर्ड एंड ऑटोबायोग्राफी, तो इसके ऑथर हैं जी आर विश्वनाथ एंड आर कौशिक। बेसिकली ये ऑटोबायोग्राफी है जी आर विश्वनाथ की है। ये ऑटोबायोग्राफी किसकी है? जी आर विश्वनाथ की। रिस्ट एश्योर्ड, ये आपको पिक दिख रही होगी, जी आर विश्वनाथ जी की है। उंगली ओरुवन, ये तमिलनाडु के सीएम जो हैं एम के स्टालिन, इनकी बुक है। क्या है? तमिलनाडु के सीएम है, एम के स्टालिन। उंगलिल ओरुवन का बेसिकली मतलब होता है वन अमोंग यू,
मतलब आप में से ही एक, वन एमोंग यू, आप में से ही एक। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा, इनको तो आप सभी जानते होंगे, टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडलिस्ट। तो इनकी जो बुक है गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा, इसको लिखा है नवदीप सिंह गिल ने लिखा है इनकी बुक गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा। बॉस द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ एन इनकन्वीनियंट नेशनलिस्ट। बॉस द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ एन इनकन्वीनियंट नेशनलिस्ट, ये सुभाष चंद्र बोस जी पे बेस्ड स्टोरी है और इसको लिखा है चंद्रचूड़ घोष ने। तो आपको याद रखना है ना, आप बोस से घोष ऐसे याद कर लीजिएगा, बोस से घोष। बोस द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ एन इनकन्वीनियंट नेशनलिस्ट, चंद्रचूड़ घोष। द मैकमोहन लाइन आपको पता होगी, इंडिया और चाइना के बीच में जो अरुणाचल प्रदेश वाला एरिया है ना, वहाँ पे मैकमोहन लाइन खींची हुई है। ये जो एरिया नहीं है, तो ये जो है ये मैकमोहन लाइन है। चाइना कहता है, मैं इसको नहीं मानता, लेकिन ये मैकमोहन लाइन है। तो इसके ऑथर हैं जे सिंह इसके ऑथर हैं। द मैकमोहन लाइन अ सेंचुरी ऑफ डिस्कॉर्ड, मतलब अ सेंचुरी ऑफ डिस्कॉर्ड, डिस्कॉर्ड का कारण रहा है ये काफ़ी। फियरलेस गवर्नेंस, इनकी ऑथर हैं किरण बेदी आप जानते होंगे, पहली महिला आईपीएस ऑफिसर हैं। ये कौन है? फर्स्ट वुमेन आईपीएस ऑफिसर, आईपीएस फर्स्ट वुमेन ऑफ आईपीएस। इनकी एक और बुक है अ डेयर, आई थिंक डेयर ही है, अ डेयर, किरण बेदी की। और ये इस समय लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, कहाँ की? पुडुचेरी की। तो फियरलेस गवर्नेंस, किरण बेदी, ये पहली महिला आईपीएस हैं। इनकी एक और बुक है जिसका नाम है अ डेयर, और ये अभी लेफ्टिनेंट गवर्नर है पुडुचेरी की। अ प्लेस कॉल्ड होम, अ प्लेस कॉल्ड होम, ये बुक की ऑथर हैं प्रीति सिनॉय। अ प्लेस कॉल्ड होम, मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूँ जिससे आपको याद हो जाए। द इंडिया स्टोरी एंड एपिक जर्नी ऑफ डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट, इसके ऑथर हैं बिमल जलान आप देख रहे होंगे, बिमल जलान। द इंडिया स्टोरी एंड एपिक जर्नी ऑफ डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट, इसको लिखा है बिमल जलान ने। अ नेशन टू प्रोटेक्ट, तो बेसिकली ये कोविड क्राइसिस जब हुआ था तो उसको मतलब कैसे नरेंद्र मोदी जी ने पूरा लॉकडाउन वगैरह एवरीथिंग एंड ऑल, तो उस पर बेस्ड ये बुक है अ नेशन टू प्रोटेक्ट लीडिंग इंडियाज थ्रू द कोविड क्राइसिस। इसको लिखा है प्रियम गांधी मोदी ने। अ नेशन टू प्रोटेक्ट अभी रिसेंटली कल परसों में एक बुक आई है, सबका साथ सबका विकास एंड सबका विश्वास। सबका साथ सबका विकास एंड सबका विश्वास, सबका विश्वास। बेसिकली इसके ऑथर तो बुक कवर पे नहीं लिखे थे, मे बी शायद कोई मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया हो, और इसको जो इनाग्रेट किया वो नायडू जी के हैं, वेंकैया नायडू जी ने इस बुक को इनाग्रेट किया, लॉन्च किया है, अभी कल परसों की बात है। अरुंधति भट्टाचार्य, इनडोमिटेबल अ वर्किंग वुमेन्स नोट्स ऑन वर्क लाइफ एंड लीडरशिप। इनडोमिटेबल, इसकी ऑथर है अरुंधति भट्टाचार्य, ये एक्स एसबीआई की चेयरमैन भी रह चुकी हैं, एक्स एसबीआई चेयरमैन। और इनकी एक और बुक है एन इंडियन वुमेन एट द क्रॉस रोड्स। एक और बुक है, बट ये वाली ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनडोमिटेबल अ वर्किंग वुमेन्स नोट्स ऑन वर्क लाइफ एंड लीडरशिप। इसकी ऑथर है अरुंधति भट्टाचार्य, ये अरुंधति भट्टाचार्य हैं। नॉट जस्ट अ नाइट वॉचमैन, इंपॉर्टेंट बुक है ये, नॉट जस्ट अ नाइट वॉचमैन, विनोद राय, इसके ऑथर हैं विनोद राय। नॉट जस्ट अ
नाइट वॉचमैन, माई इनिंग्स इन द BCCI, विनोद राय। द $10 ट्रिलियन ड्रीम, द $10 ट्रिलियन ड्रीम, इसके ऑथर हैं सुभाष चंद्र गर्ग। सुभाष चंद्र गर्ग इसके ऑथर हैं। द $1 ट्रिलियन ड्रीम, द $1 ट्रिलियन ड्रीम, सुभाष चंद्र गर्ग। लाल सलाम, ये इंपॉर्टेंट बुक है, लाल सलाम और नॉवेल, इसको लिखा है स्मृति ईरानी ने, स्मृति जुबैर ईरानी ने लिखा है लाल सलाम नॉवेल। ये अमेठी से संसद है अभी। ममता बियॉन्ड 2021, ममता बियॉन्ड 2021, इस बुक को लिखा है जयंत घोषाल ने, ममता बियॉन्ड 2021। और वेस्ट बंगाल की ये CM है ममता जी जो हैं ये वेस्ट बंगाल की CM है। और जो वेस्ट बंगाल के गवर्नर थे पहले, धनखड़े जी, वो अब वाइस प्रेसिडेंट बन चुके हैं। सनराइज ओवर अयोध्या नेशनहुड इन आवर टाइम्स, सनराइज ओवर अयोध्या नेशनहुड इन आवर टाइम्स, इसको लिखा है सलमान खुर्शीद ने लिखा है सनराइज ओवर अयोध्या नेशनहुड इन आवर टाइम्स, सलमान खुर्शीद। द सिनेमा ऑफ सत्यजीत राय, इसको लिखा है भास्कर चट्टोपाध्याय ने लिखा है इसको, द सिनेमा ऑफ सत्यजीत राय। और एक सिनेमा पे अवार्ड भी मिलता है, उस बुक का नाम बेसिकली, उस अवार्ड का नाम सत्यजीत राय अवार्ड है। तो एग्ज़ाम में आया भी था, शायद B.Ed के एग्ज़ाम में आया था, किसी के एंट्रेंस एग्ज़ाम में आया था कि सत्यजीत राय अवार्ड किससे रिलेटेड है, तो ये सिनेमाटोग्राफी से रिलेटेड है, आपको ये भी याद रखना है। द मॉन्क हु ट्रांसफॉर्ड उत्तर प्रदेश ऑन योगी आदित्यनाथ, में बेसिकली इसमें मॉन्क योगी आदित्यनाथ को कहा गया है। मॉन्क वगैरह जो बुद्धिज़्म में होते नहीं है, साधु संत, बुद्धिज़्म नहीं कहेंगे लेकिन जो साधु संत टाइप के होते हैं, जो सारे प्लेजर से दूर रहते हैं, उनको मॉन्क बोलते हैं। बेसिकली इसी वेशभूषा में रहते हैं मॉन्क। द मॉन्क हु ट्रांसफॉर्ड उत्तर प्रदेश, ये बेसिकली योगी जी पे बेस्ड बुक है, और इसको लिखा है शांतनु गुप्ता ने लिखा है इसे, शांतनु गुप्ता ने। प्राइड, प्रेजुडिस एंड पोंडेट्री, इसको लिखा है शशि थरूर ने, ये कांग्रेस के लीडर हैं, पॉलिटिकल लीडर हैं कांग्रेस का। और बेसिकली इन्होंने अभी पर्चा भी भर दिया है कांग्रेस प्रेसिडेंट के लिए, सबसे पहले मतलब कैंडिडेट इन्होंने पर्चा भरा है कांग्रेस के प्रेसिडेंटशिप के लिए। और इनकी एक और बुक है वाई आई एम हिंदू, शशि थरूर की एक और बुक है वाई आई एम हिंदू, काफ़ी फेमस बुक है। और आपको इस बुक का भी नाम याद रखना है क्योंकि भी रिसेंटली रिलीज हुई है। स्टार ग्रेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ, इसके ऑथर हैं रवि शास्त्री। ये रिसेंटली फॉर्मर कोच रहे हैं इंडियन क्रिकेट टीम के फॉर्मर कोच हैं। और द स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ, रवि शास्त्री। बिलीव वॉट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी, सुरेश रैना, इसको लिखा है सुरेश रैना ने, और विद द हेल्प ऑफ भरत सुंदरसन। बट बेसिकली ये बायोग्राफी है किसकी, सुरेश रैना की। बिलीव आपसे सिर्फ बिलीव पूछा जाएगा, बिलीव किसकी बायोग्राफी है, तो सुरेश रैना की। बेसिकली शायद इनको बिलीव नाम इनको तेंदुलकर जी ने शायद सजेस्ट किया था। होम इन द वर्ल्ड अ मेमोयर, इसको लिखा है अमर्त्य सेन ने। और ये अमर्त्य सेन जी हैं, ये इंडियन नोबेल प्राइज़ जीत चुके हैं। यहाँ पे देखिए लिखा है विनर ऑफ नोबेल प्राइज़ अमर्त्य सेन। एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस, इंपॉर्टेंट बुक है, इसको लिखा है अनिंद्य दत्ता ने। एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस। द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट दलाई लामा, द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट या द लिटिल बुक ऑफ जॉय, इसको भी लिखा है दलाई लामा ने। द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट, द लिटिल बुक ऑफ जॉय, इसको लिखा है दलाई लामा ने।
द लेजेंड ऑफ बिरसा मुंडा, इसको लिखा है तुहिन ए सिन्हा। तो आप दोनों बुक में कंफ्यूज मत होइएगा। बिरसा मुंडा जनजातीय लीडर, इसको लिखा है आलोक चक्रवाल ने। और द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा इसको लिखा है तुहिन ए सिन्हा ने। फॉर्जिंग मेटल, रुपेंद्र राव एंड पेन्नार स्टोरी। फॉर्जिंग मेटल रुपेंद्र राव एंड पेन्नार स्टोरी, इसको लिखा है पवन सी लाल ने। फॉर्जिंग मेटल, पवन सी लाल। कुकिंग टू सेव योर लाइफ, ये भी नोबेल प्राइज़ जीत चुके हैं अभिजीत बनर्जी। पीछे हमने पढ़ा अमर्त्य सेन और ये अभिजीत बनर्जी, ये भी नोबेल प्राइज़ जीत चुके हैं। और इनकी रिसेंटली बुक आई है कुकिंग टू सेव योर लाइफ। बेसिकली ये इंडियन इकोनॉमिस्ट हैं। हु रोड द बुक इंडिया विंस फ्रीडम, इसका उत्तर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। इंडिया विंस फ्रीडम। अब हम कुछ बुक्स डिस्कस कर लेते हैं जो क्रिकेटर्स से रिलेटेड है या स्पोर्ट्स पर्सन से बेसिकली रिलेटेड है। वो सारी बुक हम डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि आजकल ट्रेंड चला है ना, इनकी भी बुक्स पूछी जा रही हैं एग्जाम में। सचिन तेंदुलकर की बुक है प्लेइंग इट माई वे। ये किसकी बुक है? सचिन तेंदुलकर की। एक मिनट में कलर चेंज कर लेता हूँ। प्लेइंग इट माई वे, सचिन तेंदुलकर। स्ट्रेट फ्रॉम माई हार्ट, इसको लिखा है कपिल देव ने। ये इनकी ऑटोबायोग्राफी है, स्ट्रेट फ्रॉम माई हार्ट, कपिल देव। सन्नी डेज, तो सन्नी से आप लोग याद रखिएगा ना, सन्नी सुनील गावस्कर को सन्नी पाजी भी कहते हैं ना, तो सुनील गावस्कर ऑन स्टोरी। सन्नी डेज। अनब्रेकेबल मैरी कॉम, MC मैरी कॉम, अनब्रेकेबल। और इन पे बेस्ड मूवी आई थी प्रियंका चोपड़ा की, उसकी मूवी का नाम भी शायद मेरे ख्याल से अनब्रेकेबल ही था। तो आप उससे भी याद कर सकते हैं, शायद मुझे यहाँ तक याद है अनब्रेकेबल ही उस मूवी का नाम था, तो उससे भी आप याद कर सकते हैं इसे। देखिए यहाँ पे लिखा भी है द लाइफ दैट इंस्पायर्ड द मूवी। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, तो मेरे ख्याल से वही नाम था, तो आप वैसे भी याद रख सकते हैं कि ऑटोबायोग्राफी। युवराज सिंह द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, युवराज सिंह की ऑटोबायोग्राफी है ये। ईस अगेंस्ट ऑड्स, ये सानिया मिर्जा की है। ये लॉन टेनिस की प्लेयर हैं, ये क्रिकेट के प्लेयर हैं। मैरी कॉम बॉक्सिंग के प्लेयर थी, बाकी उसके पहले जितने भी थे सारे क्रिकेटर थे। साइना नेहवाल प्लेइंग टू विन, माई लाइफ ऑन एंड ऑफ कोर्ट, प्लेइंग टू विन माई लाइफ ऑन एंड ऑफ कोर्ट, ये किसकी है? साइना नेहवाल की बुक है। मिल्खा सिंह की बुक है द रेस ऑफ माई लाइफ, इनकी ऑटोबायोग्राफी है मिल्खा सिंह की, द रेस ऑफ माई लाइफ। रेस से आप याद कर लीजिएगा, रेस से, ये एथलीट है बेसिकली। रेस ऑफ माई लाइफ। हाउ वी वॉन मैक्सिको 86, मतलब 1986 वर्ल्ड कप। हाउ वी वॉन मैक्सिको 1986 वर्ल्ड कप, ये मैराडोना की बुक है। और बेसिकली लिखा है ना यहाँ पे टच्ड बाय गॉड, देखिए आप ध्यान से देखें, यहाँ पे लिखा है टच्ड बाय गॉड हाउ वी वॉन द मैक्सिको 86 वर्ल्ड कप। बेसिकली ये जो मैच हुआ था, वर्ल्ड कप हुआ था, इसका जो फाइनल मैच था, तो उसमें गलती से मैराडोना जो है ये, इनके हाथ से बॉल लग के गोल हो जाता है। और उस समय इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी ना कि हम एकदम जूमिंग करके कैमरा से देखें, इतने मेगापिक्सल के कैमरा पहले नहीं आते थे हाई रेजोल्यूशन के। तो बेसिकली पता नहीं चल पाया, किसी को पता नहीं चल पाया, सिर्फ इनको पता था वो चीज़। तो बाद में जब देखा जाता है ज़्यादा डिटेल में, तब पता चलता है कि वो फाउल था, जो हाथ से गोल हो गया था, हैंड गोल था, उसको हैंड बोलते हैं ना फुटबॉल में, हैंड हो गया तो फॉल था। लेकिन उसको बेसिकली उस गोल की वजह से ये वर्ल्ड कप भी जीत गए थे। तो बाद में इनसे जब इंटरव्यू में पूछा गया कि ये बात आपको तो पता ही थी कि आपके हाथ से टच हो, फिर आपने बताया क्यों नहीं, तो इन्होंने कहा कि वो मेरा हाथ नहीं था, वो भगवान का हाथ था, मतलब भगवान का हाथ था वो, जब वो टच हुई बॉल तो भगवान का हाथ था। तो इसीलिए इनको हैंड ऑफ गॉड भी बोलते हैं, मैराडोना को हैंड ऑफ गॉड। मैं एक गाना सुन रहा था तो उसमें ये हैंड ऑफ गॉड मेंशन हुआ था, तब मैंने सर्च किया था। बेसिकली कृष्णा का गाना है, कृष्णा है हिप हॉप के आर्टिस्ट, तो उनका गाना मैं सुन रहा था, उसमें हैंड ऑफ गॉड मेंशन हुआ था। तब मैंने सर्च किया था, मुझे स्टोरी पता चली थी इनके बारे में। हैंड ऑफ गॉड रिसेंटली
रिसेंटली इनका निधन भी हो गया है, इसलिए भी ये बुक इम्पोर्टेंट हो जाती है। टच्ड बाय गॉड। मोहम्मद अली, ये बॉक्सर हैं बेसिकली। मोहम्मद अली द ग्रेटेस्ट माई ऑन स्टोरी। मोहम्मद अली की बुक है द ग्रेटेस्ट माई ऑन स्टोरी। वाई सॉकर मैटर्स। वाई सॉकर मैटर्स, ये बुक है पेले की, ये बेसिकली फुटबॉल प्लेयर हैं। वाई सॉकर मैटर्स। तो आज के लिए इतना ही। हम ऐसे ही और भी लाएंगे टॉपिक वाइज, जो करंट अफेयर्स हैं वो हम जैसे अवार्ड्स